हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीबीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको जेएनयू में एडमिशन मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आपसे क्या सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। सबसे पहला देखो, सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, सिलेक्टेड फॉर एडमिशंस। तो अगर आपको एडमिशन का ऑफर आया है तो सारे ही कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट जो हैं सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, 2 कॉपीज ऑफ एनटीए सीयूईटी पीजी 2026 स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड मांगा गया है 2 कॉपीज। 5 सेट्स ऑफ प्री एनरोलमेंट फॉर्म, जो आप जेएनयू के वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरोगे उसके 5 कॉपीज मांगे गए हैं। 8 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आपने एनटीए के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था सीयूईटी पीजी का, तो उसमें जो फोटोग्राफ है वो आपके पास अभी भी होगा, वो रिसेंट ही है। उसी की 8 कॉपीज मांगी गई हैं। कितनी? 8। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी कितनी कॉपीज हैं। राइट, नेक्स्ट अप 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स ऑफ 10+2। आपने 10वीं और 12वीं जहां कहीं से भी की हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड से की हो, ठीक है, तो वो आपको 10+2 ये दोनों के आपके जो मार्कशीट्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो देने पड़ेंगे। ऐसे कुछ बोर्ड्स हैं जहां पे पासिंग सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, लेकिन सीबीएसई वगैरह क्या करता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग देता है, आपकी मार्कशीट अलग देता है। तो ऐसे में आपको 4 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 10वीं का पासिंग एंड मार्कशीट, 12वीं का पासिंग एंड मार्कशीट। लेकिन ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं जहां पे केवल मार्कशीट दी जाती है, उसी को पासिंग सर्टिफिकेट भी मान लिया जाता है। तो ऐसे में वो बच्चे केवल 2 देंगे, है ना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सीबीएसई आपको पासिंग एंड मार्कशीट अलग देता है। कर्नाटक बोर्ड, केरला बोर्ड, जब तक मैं वहां पे पढ़ता था वहां पे केवल आपको मार्कशीट दी जाती थी, कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। हर एक स्टेट का वगैरह अलग होता है, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो इंस्टीट्यूट आपने अभी ज्वाइन करी थी बैचलर्स के लिए, वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जहां पे सिर्फ 1-2 सेंटेंस में ये लिखा होता है कि द कैंडिडेट हैज अ दिस थिंग गुड कैरेक्टर, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, चलिए 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर बैचलर डिग्री। अगर आपके पास ये नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जब तक के हैं तब तक के लेके जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5th सेमेस्टर पास करके बैठा हो, 6th सेमेस्टर की एग्जाम अभी तक नहीं हुई हो, ऐसे बच्चों को नहीं डरना है, क्योंकि उनको 30 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पास किया है 2026 से पहले, उनका ऑलरेडी बैचलर्स का एग्जाम पास हुआ है, उनको उनकी सारी की सारी मार्कशीट्स, सारे ईयर्स की या सारे सेमेस्टर की, जिस प्रकार का आपका पैटर्न होगा उस प्रकार से, सेमेस्टर होगा तो 6 होंगे, ईयरली होगा, एनुअल पैटर्न होगा तो 3 होंगे, वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ आपका डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे SC ST या फिर OBC या फिर PWD ये वाला कंसेशन अगर ले रहा है, या फिर EWS का कंसेशन ले रहा है, तो SC ST OBC NCL या फिर EWS वालों को उस पर्टिकुलर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स लाना अनिवार्य है, मतलब वो फिलअप करना, है ना। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 2 अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए उनके SC या ST सर्टिफिकेट की। ठीक है, और ओरिजिनल उनको एडमिशन के टाइम पे दिखाना भी होगा। नेम बाय द वे मैच होने चाहिए, आपका नाम, आपके माताजी का, आपका पिताजी का नाम मैच होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। उसी प्रकार से OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को भी अपना OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड OBC कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए होगा। तो OBC सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ रिसेंटली इशूड OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो ये रिसेंटली इशूड यानी वो वैलिड होना चाहिए। एक्सपायर्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके अगर आप जाओगे तो एडमिशन डिनाई हो सकता है, ये याद रखिएगा। अगर वो एक्सपायर हो चुका है, वहां पे लिखा होता है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो प्लीज रिन्यूअल के लिए डाल दीजिएगा। बहुत बार जो रिन्यूअल के डालने के बाद जो आपको रिसीट मिलती है उसके ऊपर भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको उतना देर तक राह नहीं देखनी चाहिए, अभी के अभी आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर देना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ देखिए क्या बोला है, PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, और EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ये मांगा गया है, तो जिसको हम सामान्य भाषा में इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये मांगा गया है। खैर, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इन सारे सर्टिफिकेट्स की बिल्कुल भी ये नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारे कैंडिडेट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, और वो ये ओरिजिनल में देना होता है। अब क्या है ना, जो बच्चे अभी भी बैचलर कर रहे हैं वो माइग्रेशन नहीं दे सकते अभी,
क्यों नहीं दे सकते? जब तक आपकी फाइनल एग्जाम खत्म होके आपको फाइनल डिग्री और मार्कशीट नहीं मिलती, तब तक प्रीवियस इंस्टीट्यूट आपको उनका ही स्टूडेंट मानेगी। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से माइग्रेट करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो आपको राह देखनी पड़ेगी फाइनल एग्जाम, मार्कशीट, डिग्री की वगैरह, उसके बाद वो दे देंगे। लेकिन ये आपको ओरिजिनल में ही सबमिट करना है। और अगर ऐसा है कि अभी तक आप 5th सेमेस्टर पास होके अभी तक सिर्फ 6th सेमेस्टर में या 3rd ईयर में है, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है 30 अक्टूबर 2026 तक का टाइम दिया गया है। उसके पहले दे देना है, 30 अक्टूबर 2026 या उसके पहले दे देना है, जिसके बाद वो शायद रुकेंगे नहीं, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी बैचलर डिग्री ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, पिछले साल 2026 के पहले आपकी बैचलर डिग्री खत्म हो चुकी थी, तो ऐसे में आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट के सिवा एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन बीइंग फाउंड इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री खत्म करके आए हो, तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंसी होती है, वो इस्टेब्लिश करी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट किसी नौकरी में है, तो उसको लीव सैंक्शन ऑर्डर या फिर रिलीविंग ऑर्डर लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तभी उसका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ जॉब करने वाले कैंडिडेट्स के लिए है, बहुत कम होंगे ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट आपको कितनी करनी है वाइल फिलिंग अप द प्री एनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग ऑफर ऑफ एडमिशन। ऑफर ऑफ एडमिशन को अगर आपको एक्सेप्ट करना है, तो एमए के जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको 313 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी बात उन्होंने यहाँ पे बता दी है। लास्टली, ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं ना नीचे, ये सारे के सारे इन ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर आपको देने पड़ेंगे। ये ओरिजिनल ही देने पड़ेंगे आपको। इसमें से देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को वो टाइम दे देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी वो टाइम दे देंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, वो भी फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ही दिया जाएगा। तो इसमें से ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे जो ओरिजिनल मांगे जाएंगे, जो बहुत सारे बच्चे अभी 3rd ईयर में है वो नहीं दे पाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। 30 अक्टूबर 2026 तक का टाइम इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये आपको इन ओरिजिनल फिल इन करके देना पड़ता है। ठीक है, एंड डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में ये किया था, एनरोल किया था, लेकिन अब वहाँ से आपने कोर्स खत्म करने से पहले अगर आप वहाँ से निकल रहे हो, तो उसका डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। All the selected candidates have to upload necessary certificates in the pre-enrollment portal while accepting offer for admission. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर ओरिजिनल लेके आपको इन पर्सन एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल एंड कॉपीज लेके, तो आपको आपके पोर्टल के ऊपर भी ये सारे अपलोड करने हैं। इनकी कॉपीज जिस प्रकार से मांगी गई हैं, उस प्रकार से कॉपीज लेके फिर आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंटर के ऊपर जाना पड़ेगा इन पर्सन। तो नेक्स्ट वही बोला गया है, दे विल बी अलाउड टू रजिस्टर ओनली इन पर्सन। अगर आपको एडमिशन चाहिए जेएनयू में, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल्स ऑफ द अबव सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर इसमें से कोई भी आपके पास नहीं होगा, तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। या फिर इसमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो अनिवार्य हो, जो आपके पास होना ही चाहिए, जो नहीं है, अगर ऐसा है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बोला ये जा रहा है कि इसमें से कुछ सर्टिफिकेट जो हैं उनको देने के लिए आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, लेकिन फर्ज कीजिए आपके पास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं है, 12th का नहीं है, बैचलर के पहले साल का मार्कशीट आपसे गुम हो गया है, ऐसे में आपको एडमिशन नकारा भी जा सकता है। तो इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। राइट, सो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय।